हैं, जैसे संत के नाम हम जानते हैं। जब भी कोई मनुष्य अपनी कर्म को सटीक तरह से निर्वाह नहीं करता है और सिर्फ ड्यूटी इज गॉड यही बोलता है, उस लोगों की अधपतन होता है। सिर्फ ड्यूटी गॉड नहीं होता, प्रॉपर ड्यूटी गॉड होता है। अच्छाई के कर्म ही भगवान के प्रति स्वरूप होता है। जब मनुष्य कोई भी बात को ठीक से समझने के लिए नासमझ हो जाता है, उसको करने के लिए वह अक्षम हो जाता है, तब उसकी बुद्धि बाम हो जाती है। मतलब उसकी जो भाग्य है, उसकी जो भविष्य है, वो नष्ट के दिग में गति करता है। अगर कोई संयमी चलन चले, अगर कोई उसकी चरित्र में सुगुण को स्थान दे, अगर कोई अपनी आत्मा में, कोई अपनी मन में सटीक तरह से चलने की क्षमता को जागृत कर ले और उसकी जो संकल्प या अभिव्यक्ति है उसको दृढ़ कर ले, तो उसकी कभी कष्ट नहीं आएगा, क्योंकि वो सब प्रतिकूल परिस्थिति को अतिक्रम करने के लिए राजी होगा। इसीलिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? सर्वप्रथम हम लोगों को दुर्बलता के विरुद्ध में युद्ध करना पड़ेगा। ये दुर्बलता क्या है? ये दुर्बलता रक्त वीर्य की मंदा है। हम लोग जानते हैं पुराण प्रस्था में एक असुर था जिसको रक्त वीर्य कहा जाता था। जहां जहां रक्त पड़ता था वहां से वो उत्पन्न हो जाता। काली मां के एक बेस था जिसका नाम था छिन्नमस्ता। छिन्नमस्ता वही जो रक्त को अपनी जीवा में लपेट लेते थे, उसको निगल जाता थे और उससे वही राक्षस का निधन हुआ। वैसे ही है हमारी जो दुर्बलताएं, क्योंकि हमारी अंदर जो ग्रंथियां, हमारी अंदर जो प्रवृत्तियां समाहित हैं, वो हमको सटीक से रहने नहीं देता है, क्योंकि हम लोग उसकी बैलेंस करना, नियंत्रण करना नहीं जानते हैं। इसीलिए ही हमको सद्गुरु की प्रयोजन है। सद्गुरु सद्गुरु दो तरह के होते हैं, एक साधना सिद्ध होते हैं, एक जन्म सिद्ध होते हैं। लेकिन पुरुषोत्तम जन्म सिद्ध होते हैं, जिनके पास जाने से, जिनके कर्म करने से, जिनकी बात सुनने से हमारी जीवन की अंतिम इच्छा, ये जो महामिलन की तीर्थ है सत्संग, वो हमको प्राप्त करा देता है। क्योंकि मनुष्य को तो सब चीज चाहिए, वो मैटेरियलिस्टिक हो, व वस्तुवादी हो या स्पिरिचुअलिस्टिक हो, दोनों की बैलेंस करके चलना चाहिए। सिर्फ स्पिरिचुअलिज्म से तो काम नहीं होगा और सिर्फ वस्तुवादी या मैटेरियलिस्टिक दुनिया में काम नहीं होगा। हम लोगों को ऐसा चलना चाहिए जैसे हमारे अंदर ऐसी शक्ति जागृत हो जिसको धारण करके हम सब महासमुद्र को अतिक्रम करके अपनी जो निर्धारित दिशाएं में चल सकें, उसको समझ पाएं, उसको ग्रहण कर पाएं। इसलिए हमारी जो खाद्य पेय है, जो सर्वप्रथम हम लोगों को दुर्बलता के विरुद्ध में युद्ध करना पड़ेगा, हमारी जो खाद्य पेय है उसको नियंत्रण करना पड़ेगा। आपने इच्छा में खाद्य ग्रहण करके, आहार को दूषित करके हम लोग कभी सटीक से चल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आहार ही हमारी जीवन की सबसे आदि इच्छा है। इसीलिए शास्त्र में बोला गया है, आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति, स्मृति लंबे सर्व ग्रंथीनाम विप्रमुख्य। अगर आहार शुद्धि नहीं होगा तब हमारी शरीर, मन एवं आत्मा कभी शुद्धि नहीं हो पाएगी। अगर शरीर, मन एवं आत्मा की शुद्धिकरण नहीं होगी तो हमारी स्मृति विभ्रम होगा, हमारी जो मेमोरी पावर है उसके अंदर आविलता आएगी, घोटाला आएगी। हम लोग अपने आप को नियंत्रण नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ही हम लोगों को शुद्ध शाकाहारी भोजन ग्रहण करने के लिए दिया गया है। ये जो मांस मांस होता है, प्याज लहसुन होता है, मैदा से प्रस्तुत खाद्य होता है, जैसे बहुत बिस्कुट, बहुत केक खाना, कोलेस्टेरॉल युक्त फूड खाना, फास्ट फूड खाना, ये सब हमारी सत्ता को जा जाकर नष्ट कर रहा है।
ये दुर्बलता क्या है? रक्त शोषणकारी वाम्पायर की तरह है। वाम्पायर क्या है? अफ्रीका के एक तरह के चमगादड़ है जो घुमंत जीभ से उनके शरीर में बैठकर रक्त पान करता है। वैसे ही हमारी अंदर जो बुराइयां हैं, हमारी अंदर जो प्रवृत्तियां हैं, हमारी अंदर जो दोष त्रुटियां हैं, वही वैम्पायर है। हम लोग नहीं जान पा रहे हैं, लेकिन वो हमको नष्ट कर देता है। कैसे? जैसे हमारी नाखून निकल नाखून निकलता है, हमारी केश वर्धन होता है, लेकिन उसको हम कभी अनुमान नहीं कर पाते हैं। जब उसको हम देखते हैं, वो बहुत बड़े हो जाता है, या आईना के सामने अपनी सिर को देखते हैं, जब केश विन्यास करते हैं, तब जाकर हम जान पाते हैं हमारी केश वर्धन हुआ है, नाखून की वृद्धि हुआ है। वैसे ही हमारी अंदर जो प्रवृत्तियां हैं, वो उस तरह का है। ये प्रवृत्तियां ऐसे होता है, जितने भी धो लो, जितने भी नष्ट कर लो, वो फिर से फिर जागृत हो जाता है। इसलिए विधिवत रूप में उसका निराकरण करना ही हमको पड़ेगा। उसके निराकरण की पहले माध्यम है सत्ता, सत्व को सुरक्षित रखना, और वो तब हो पाएगा जब हम लोग आहार शुद्धि करेंगे। उसके बाद हमारी जो प्रवृत्तियां हैं, निद्रा, निद्रा आलस्य की जननी है। निद्रा दिवस में हमको 5 से 6 घंटा ही सोना चाहिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, कभी-कभी अगर काम नहीं है, तो 10 घंटा, 12 घंटा भी लोग सो जाते हैं, क्योंकि दिन में भी सोएँगे, रात में भी सोएँगे। और सो-सो कर क्या करेंगे? सिर्फ मोबाइल देखेंगे, टीवी देखेंगे और दोस्तों के साथ जाकर अपनी मनमानी करेंगे। मन को संभलने वाली बात नहीं बोलेंगे, मन को दूषित करने वाली बात को हमको आलोचना करनी है। वैसे तो हम लोगों की कभी मुक्ति नहीं होगी, वरन हम लोगों को नर्क की गति होगी। क्योंकि बहुत निद्रा जाने से हमारी जो नर्वस सिस्टम है, वो वीक हो जाता है, वो नष्ट हो जाता है। हम लोग जान नहीं पाते, लेकिन कालक्रमी वार्धक्य के हेतु, वृद्धि तत्पर होने हेतु हमारी अंदर अच्छाई की कमी होने लगता है। जो पोषक तत्व है, जो न्यूट्रिएंट है, उसकी कमी होने लगता है। क्योंकि आलस्य के वशवर्ती होने पर मनुष्य अपनी कर्मबाही स्नायु कोष को खो देता है। इसलिए काम करना तो दूर, उसके बारे में सोचने के लिए भी वो चाहता ही नहीं। यही होता है निद्रा की जो दृष्टिभंगी। उसके बाद आता है भय। भय तो सबके पास है। कोई-कोई भूत-प्रेत को भय करता है, कोई-कोई अपनी भविष्य को लेकर चिंतित होता है, कोई-कोई अपनी भविष्य में आने वाली स्ट्रेस को लेकर चिंतित रहता है। कोई-कोई अपनी शारीरिक दुर्बलता को लेकर हमेशा परेशान रहता है। ये भय वैसे ही शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक दुर्बलता की तरह 3 प्रकार की होता है। बेसिकली जब मनुष्य शरीर में दुर्बल अनुभव होता है, उसको महसूस होता है कि वो दुर्बल हो गया है, तो उसकी मानसिक स्थिति भी सुदृढ़ नहीं रह पाता। वो नष्ट हो जाता है। वो काम करने की प्रेरणा नहीं पा पाता अपनी शरीर से। क्योंकि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, धर्म साधन हेतु हमारी शरीर की हमको आवश्यकता है। अगर वो नष्ट हो जाए, वो हमको साथ ही ना दे, तो हम क्या करेंगे? हम कैसे चलेंगे? हम तो चल ही नहीं पाएँगे, हम नष्ट हो जाएँगे। इसलिए हमारी शरीर को देव द्युति करके रखना चाहिए। क्लेश सुख प्रिय करके रखना चाहिए। हमको कसरत करना चाहिए, थालकुड़ी के पत्ता सेवन करना चाहिए, पंचामृत की सेवन करना चाहिए। उसके बाद ही हमारी शरीर को पोषक तत्व मिलेगा। वैसे तो शाकाहारी खाद्य से सभी प्रकार की न्यूट्रिएंट हम पा ही जाते। हमको मांसाहारी खाद्य की ज़रूरत ही नहीं। लेकिन सिर्फ शाकाहारी होने से काम नहीं चलेगा। हम लोगों को कर्मठ होना होगा।
काम करना होगा, तभी जाकर हमें इष्ट की दया प्राप्त हो पाएंगे, उससे पहले सो नहीं। उसके बाद आता है मैथुन, जो काम भाव के साथ संश्लिष्ट है, जो परिवार वृद्धि के लिए दिया गया है, लेकिन उसकी गलत इस्तेमाल करके आज की जो युवा पीढ़ी है, आप देखिए, ये एक सर्वे हुआ था, सबसे अधिक एड्स की बीमारी 16 से 26 साल बच्चों को हुआ है। उसके बाद आप देखेंगे, सबसे ज्यादा इम्यून सिस्टम की वीकनेस आता है किसके अंदर? युवा के अंदर। अभी अभी तो कोरोना गया है, फिर कोरोना आ भी गया है, लौट आया है। उसकी सर्वे के हिसाब से आप देखिए, सबसे कम उम्र के लोग ही उसकी शिकार होते हैं, जैसे 20 से 45 साल तक लोग इम्यून सिस्टम की कमी के कारण वो चले जाते हैं। यही ही सूचना देता है, हमारी जो मिथुन की अर्ज है, जो आकुति है, जो श्रद्धा है, वो विकृत हुआ है। नष्ट खाद्य से, नष्ट मन से, नष्ट चरित्र से। इसलिए अपने आप को संयमी चलनी में रखने के लिए जो प्रस्तुति चाहिए, वो हम लोग नहीं कर पाते हैं। यही है मैथुन भाव की अभाव। और जो लोग दुर्बलता के परवश होते हैं, वे लोग लंपट होते हैं, वे लोग कामुक होते हैं, और अपनी इच्छा को परिपूर्ण करने के लिए कितने गहीर्त कर्म करने से भी पछताते नहीं। यही होता है मैथुन की रूपरेख। उसके बाद आता है अस्मिता, जो मूर्तों के अहंकार है, उसको तड़ना चाहिए, उसको दूर धकेलना चाहिए। लेकिन हमेशा मनुष्य मैं ही करा, मेरे अलावा ये तो और कोई नहीं कर सकता। मैं अगर ना जाता तो क्या वो कर्म कर सकते हैं? हमेशा सिर्फ अपने ही बारे में सोचते हैं, अपनी बातें बोलते हैं, अपने घर की प्रशंसा करते हैं, अपनी बीवी बच्चों की प्रशंसा करते हैं। लेकिन अगर उनके सामने कोई अगर उनसे भी बड़ा हो जाए, तो वो उन्हें प्रशंसा नहीं करते, सिर्फ अपने ही आप बारे में बोलते हैं, जैसे वो सर्वगुण संपन्न हो, उसकी कभी त्रुटि था ही नहीं। यही होता है अस्मिता, सेल्फ कॉन्शसनेस। अगर इन प्रवृत्तियों को हम नियंत्रण करके चले और हमारी कर्म को यथारीति सहज साध्य के रूप में परिणत करने की कोशिश करें, तभी जाकर हमारे जीवन में कुछ ना कुछ होगा ही तो। और ये जो सवाल था, सिर्फ सत्संग में आने से ही मनुष्य की बुद्धि एवं सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, नहीं। सिर्फ आने से ही काम नहीं चलेगा। वो ऐसे ही होगा जैसे प्रवचन सुन के जाना और कभी कर्म को ना करना। प्रवचन में मन की संतुष्टि तो होता है, मन को अच्छा लगता है, लेकिन मन की समस्या दूरीकरण नहीं हो पाती। समस्या को दूरीकरण करने के लिए जो आवेग चाहिए, जो उच्छ्वास चाहिए, जो कर्म प्रबंधता चाहिए, वो हमारे पास नहीं है। इसीलिए हम लोग दुर्बल ग्रस्त हैं, दुर्बलता को हमेशा प्रति मुहूर्त में अनुभव कर रहे हैं। अगर हमेशा हम लोग दुर्बलता के विरुद्ध में अभियान चलाने लगे, तभी जाकर हमको धर्म राज्य में प्रवेश करने की अधिकार जन्मेगा। ये जो धर्म राज्य ये कहाँ है? ये वहीं हमारे पास ही है। लेकिन धर्म की चलनी जब हम चलते हैं, उसके बाद ही आता है धर्म राज्य, उससे पहले नहीं। मनुष्य कोई भी कर्म करे, लेकिन अगर उसकी कर्म सटीक से निरूपित नहीं हो पा रहा है, वो लक्ष्य भ्रष्ट हो जा रहा है, तभी तो उसकी कोई काम बनता ही नहीं। काम तो स्वतः स्फूर्त नष्ट ही हो जाता। यही सूचना देते हैं हमारी प्रवृत्तियां। और भी एक सूचना देते हैं हमारी जन्म। हम लोग जन्मदिन मनाते हैं, बर्थडे मनाते हैं, कितने धूमधाम से करते हैं, लेकिन कोई ऐसा सोचता है, मैं जितने उम्र मेरी गुजर जाएगा, वैसे ही बड़ी सी स्ट्रेंथ निकल जाएगा, वैसे ही इष्ट कर्म की
इष्ट कर्म करने की क्षमता नष्ट प्राप्त होगी, क्योंकि वयों की वृद्धि के साथ-साथ मनुष्य नष्ट की दिग में ही बहुत सारे गति कर रहे हैं। इसीलिए ये धमक है हम लोगों के ऊपर। अगर हम लोग अपनी जो फ्यूल है, उसको ठीक से चला नहीं पाएँगे, तो बहुत जल्दी ही हम 6th मास एक्सटिंक्शन की शिकार में चंगुल में आ जाएँगे। हम लोग क्या यही चाहते हैं कि जब लोग अभी बचे हैं, हम सब लोग प्रलय की गर्भ में समाहित हो जाएँ? हमारी सत्ता हमको प्यारी नहीं है? हमारी अस्तित्व हमको ये नहीं सिखाता है कि हम लोग सटीक मार्ग से गति करें? सिर्फ प्रवृत्ति के मार्ग से जाने पर हम लोग क्या पाते हैं? शनि के समय तक तो हम लोग प्लेज़र पाते हैं, बहुत अल्प समय तक हम लोग खुश महसूस करते हैं, क्योंकि वो शैतान की प्रवृत्ति है, वो शैतान की प्ररोचना है। सटीक मार्ग से चलने से हम लोगों को कष्ट अनुभव होता है, हमको बहुत ही कष्ट महसूस होता है, क्योंकि सुबह उठना, नाम-ध्यान करना, इतने सारे डाइट को कंट्रोल करना, अपनी वृत्ति प्रवृत्ति को नियंत्रण करना, ये हमारे लिए कष्ट की बात है, क्योंकि हजार-हजार जन्म हम ऐसे ही बिताए हैं। लेकिन अब जाकर हम लोग ठाकुर जी को धर रहे हैं, उनको समझ रहे हैं, उनको समझने की कोशिश कर रहे हैं। कितने जन्म बीत चुका है, कितने जन्म चला गया है। और हम लोग कितने अच्छाई, कितने बुराई भी किए हैं, लेकिन अच्छाई को फल तो अच्छा ही होगा, अच्छा ग्रहण करेंगे, लेकिन बुराई के फल हमेशा बुरा होता है। बुराई हमको नष्ट कर देता है, ये हम लोग हमेशा जानते हैं। स्कूल में हमको सिखाया जाता है, पुराण शास्त्र में पढ़ाया जाता है, घर में भी हमेशा लोग बोलते हैं, लेकिन कोई नहीं करता, क्योंकि जीवन में गुरु को लेकर कुछ बड़े होने की जो क्षमता, वो हम लोग हरा चुके हैं। हमारे अंदर वो सुप्त हो चुका है। उसको जागृत करने के लिए ही यही सप्ताह में एक बार तो सत्संग आना ही चाहिए। सत्संग के अलावा अगर हमारी गति दूसरे ओर जाए और वो हमको ही अपने आप नष्ट कर दें, तो हम लोग बच ही नहीं पाएँगे। क्यों? क्योंकि सत्ता की जो धिक्कार है, उसकी जो फुटकार है, वो कैसे होता है? वो नागलोक की तरह, नाग के निवास करने की तरह ही होता है। क्योंकि हम लोगों की एक श्लोक है, सर्प क्रूर खड़ क्रूर, सर्पात् क्रूरतर खड़, मंत्रौषधि बस सर्पो, खड़ केन निवर्ज्यते, दुर्जन परिहर्तव्यो, विद्या अलंकृतोऽपि सन्, मणिनं भूषितं सर्प, किमसौ न भयंकर। मणि में भी भूषित हो नाग सर्प, लेकिन वो क्या अपनी दंशन करना छोड़ेगा? और जब वो किसी को दंशन करेगा, चोट उसको मारेगा, तो कोई उसकी चंगुल से बच पाएगा क्या? नहीं। इसीलिए हम उनसे सतर्क दृष्टि रखकर चलते हैं। साँप के नाम सुनने से ही हम लोग काँप उठते हैं, हमको भय आता है, हमको डर की महसूस होना लगता है। लेकिन जो लोग हमेशा इष्ट के निर्धारित पथ में चलते हैं, अपने सुबह से उठने तक, रात की सोने की सभी कार्यों को सटीक तरह से करते हैं, उन लोगों को किस चीज़ के प्रति भय नहीं। वो लोग योग जन्मा होते हैं, जो हमेशा योग के ऊपर ही जन्म लेते हैं। इसीलिए जो कर्तव्य होता है, जो कर्म होता है, उसको सटीक तरह से करने की हम लोगों की ना कि दायित्व है, वो हमारी कर्तव्य है, हमारी सत्ता में वो ग्रथित है। इसीलिए हमको ये प्रण लेना चाहिए, ये दृढ़ निश्चय लेना चाहिए, हम जो भी करेंगे, ठाकुर जी के बात को कभी अमान्य नहीं करेंगे। अगर उनकी अमान्य होता है, उनकी विधि की अपालप किया जाता है,
तब हम लोगों के अस्तित्व नहीं रहेगा। और पुरुषोत्तम की वाणी, उनकी जो निदेश है, उनकी जो साहित्य है, वो सबसे परे है। उसको अध्ययन करना पड़ेगा, उसको सोचना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा, उसके बारे में आलोचना करना पड़ेगा। तब जाकर हमारी ग्रंथि की निवृत्ति हो पाएगी। मनुष्य कोई भी कर्म करे, अगर उसकी कर्म नष्ट हो जाए, सटीक से ना चल पाए, तो वो हमेशा दुखी रहेगा। अपनी बात और किसी के सामने उपस्थापन करने की सोचेगा, लेकिन और किसके सामने भी हम बातें बोले, वो क्या हमारी समस्या की समाधान कर पाएगा? जो अपनी ही कर्म फल को खंडन नहीं कर पा रहा है, वो दूसरों के बारे में क्या बोलेगा? वो दूसरों को क्या एडवाइस देगा? क्योंकि उसकी तो खुद की स्थिति ही ठीक नहीं। इसलिए हमको क्या करना चाहिए? ऐसे ही जो वृत्ति प्रवृत्ति के अधीश हैं, जो उससे भी परे हैं, उनको ग्रहण करके चलना पड़ेगा। जब हम लोग पश्चादगामी होंगे, जब हम लोग डिस्ट्रक्शन के मार्ग में गति करेंगे, तब हमको रुकने के लिए, टोकने के लिए कोई एक तो चाहिए। वो होता है इष्ट की नाम। नाम को जो जितना मनन करता है, उसकी जो स्मृति शक्ति और धी शक्ति बोलते हैं उसको, वो प्रचंड होता है। लेकिन उसकी एक फरमाट है, जिस तरह से बोलकर उस तरह से उसको निपटा नहीं जाता। क्योंकि मनुष्य के जन्म सिर्फ मनुष्य के लिए ही नहीं हुआ है, समग्र जगत को उदाहरण करने के लिए, समग्र जगत को निष्ठा से लेने के लिए मनुष्य के पास जो अदम्य कर्म क्षमता था, वही कर्म क्षमता को उसको पुनः जागृत करना पड़ेगा ही। क्योंकि सिर्फ ये बात तो नहीं, मैं 1200 साल से कर रहा था, लेकिन 2000 साल में नहीं करूंगा, ऐसे तो नहीं। हमेशा ही हम लोगों को इष्ट कर्म में लगे रहना चाहिए। इसलिए ठाकुर जी बोल रहे हैं क्या? तुम योगी हो, तुम ध्यानी हो, तुम ज्ञानी हो, तुम कोई भी हो, अगर तुम लोग सत्संग आते हो, उसके काम को करते हो, उनको समझते हो, उनको मानने की क्षमता रखता हो, तभी उनकी दया तुम्हारे ऊपर कैसे होगा, तुम लोग अनुभव करोगे। क्योंकि अनुभूति ही प्रकृत ज्ञान होता है, वो वास्तविक ज्ञान होता है। वही वास्तविक ज्ञान को जो लोग लेते हैं, वो लोग ही समझ पाते हैं, सोच पाते हैं, उनकी क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हमेशा मनुष्य अपनी दिव्य चेतना हेतु सारे संसार की जो प्राणियां हैं, जो वृक्ष लताएं हैं, उनसे परे है, उनकी उनसे श्रेष्ठ है। लेकिन मनुष्य की श्रेष्ठता सिर्फ इसकी उसकी दिव्य गुण को लेकर होता है। दिव्य गुण हमारे अंदर कैसे प्रकाश पाएगी? अगर हमेशा हम यजन एवं आजन के कर्म में लगे रहें। छात्र समाज की जो विशृंखला होते हैं, उससे निवारण करने के लिए, उससे दूर करने के लिए हम लोगों को एक ही बार में उनके पास जाने पड़ेगा, उनकी दीक्षा को लेना पड़ेगा। उनको गुरु पद में ग्रहण करके सिर्फ बैठने से ही हमारी जीवन की उन्नति नहीं होगा। हम लोगों को कर्मठ होना होगा। कर्ममय जीवन के ऊपर आधारित होना चाहिए। कर्म के अलावा हम लोगों के कुछ ही अस्तित्व नहीं। लेकिन विधिवद्ध सुकर्म ही हमारी पाप को नष्ट कर सकता है, धुला सकता है। सिर्फ पाप पाप करके चित्कार करके हमको कुछ हासिल नहीं होगा। उसके अलावा हासिल तो हमको नहीं होगा, सिर्फ नरकगामी हो जाएंगे हम। क्योंकि हम लोग दिशा भटकते रहेंगे। वही जीवन के दिशारी, वही जीवन के सत्य काम,
वही जीवन के मधु विभ्रम से रक्षा करने वाली जो पथ होते हैं, वही होते हैं सद्गुरु। अगर उनको कोई ग्रहण करके चलता है, उसके जीवन में दुख कष्ट तो आता है, लेकिन वो नहीं मरता। इसका मतलब ये नहीं, अपने आप में बहुत कुछ सेवन करेंगे और उसके बाद आकर बोलेंगे कि हम लोग सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट को पढ़े हैं और हमको पास कर दीजिए। तो क्या उनको पास कर दिया जाएगा? नहीं किया जाएगा। वैसे ही हम लोग पाप कर्म करने के बाद जब अपनी स्वीकारोक्ति ठाकुर जी के पास सुनाते हैं, कोई देवा-देवी के मंदिर में जाकर आराधना करते हैं, लेकिन वो सब निष्फल हो जाएगा अगर वो अपने गुरु की बात को सटीक से मानकर नहीं चल रहा है। इसलिए हम लोगों को उनकी बात को मानने के बाद, उनकी बात को ग्रहण करने से चलना ही होगा। तभी जाकर हमारी मानस मंथन हो पाएगा। हम लोग विधिवत में सत्कर्म में ही चलेंगे। जीवन की सर्वोपरि उन्नति होगी और हम लोग इसी तरह से पहुंचेंगे, इसी क्रम में उपनीत होंगे, जिसे हमें बोलेंगे आत्मिक उन्नति। दुख कष्ट के बावजूद भी हम लोग इष्ट कर्म से विच्युत नहीं होंगे। उनकी कर्म करने के लिए जो आप्राणता होगी, उनकी समझने के लिए जो अपनी आवेगता होगी, वही हमारे अंदर जागृत हो सकेगा। इसीलिए ही विधिवत रूप में हमको सत्संग आना चाहिए, उसके काम को करना चाहिए, उसके बारे में सोचना चाहिए, उसके बारे में पढ़ना चाहिए, तभी जाकर हमारी मानव जन्म सार्थक होगा। क्योंकि हम लोग जो बोलते हैं मानव जीवन की उद्देश्य होता है क्या? ईश्वर प्राप्ति। लेकिन ईश्वर प्राप्ति कैसे होता है वो हमको पता नहीं। उनकी वाक्य को आप्त वाक्य कहा जाता है। जो उनकी बात को जितनी मानता है, वही ईश्वर को उतनी ही प्राप्त होता है। क्योंकि ईश्वर शब्द में और भी 2 शब्द है, जिनको आधिपत्य बोला जाता है। आधिपत्य के अंदर में धा एवं पा के धातु है, जो धारण करता है, पालन करता है। जो धारण कर सकते हैं, पालन कर सकते हैं, हमको सोच सकते हैं, हमारी कल्पना से भी परे बातें बोल सकते हैं, हमारी जीवन की उन्नति के लिए वो हमेशा तिल-तिल कर कूट-कूट कर रहे थे। अगर उनकी जीवनी को हम अनुध्यान करेंगे, तब वो हम जान पाएँगे। लेकिन वो तो वह विस्तार की बात है। हम लोगों को विधिवत रूप में दुर्बलता के विरुद्ध में अभियान को चलाना है, सत्संग को आना है। जो बात हम सत्संग में सुन रहे हैं, उसकी काम को करना है, तभी जाकर हमारी आत्मिक उन्नति संभव हो पाएगी। यही है हमारी जीवन की प्रकृत उन्नति की पंथा होगी। तभी जाकर हम समझ पाएँगे श्री श्री ठाकुर जी हमारे जीवन में क्या भूमिका ग्रहण करते हैं। अगर उनको लेकर हम चलते हैं, तो हमारी जीवन में कोई दुःख, कोई कष्ट आ सकता है, लेकिन हमको विव्रत नहीं कर पाएगा, नष्ट नहीं कर पाएगा, वरन हमारी जीवन को सटीक तरह से गति करने की मार्ग में सटीक पहचान देगा। यही होता है सद्गुरु की महिमा, यही होता है सत्संग की महिमा, सतनाम की महिमा। जो लोग मनन करते हैं, ग्रहण करते हैं, श्रवण करते हैं, वही लोग ही समझ पाते हैं, सोच पाते हैं, उनकी दया से क्या नहीं हो पाएगा। वो ही हमारी जीवन की प्रकृत उद्धार पंथा है, उनकी जो नीति विधि है, वो हमारे जीवन की महातीर्थ है। उसको पालन करने से ही हमारी जीवन की सर्व मोक्ष, सर्व शांति होता है। जय गुरु दादा।